नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। बुलेटिन में बात सबसे पहले बड़ी खबर की। कैबिनेट विस्तार को लेकर नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। तो कैबिनेट विस्तार के मसले पर कोई बात नहीं हुई है, ये कहा है नीतीश कुमार ने। बीजेपी नेताओं के साथ कैबिनेट को लेकर, विस्तार को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। कैबिनेट विस्तार में इतनी देर पहले कभी नहीं हुई है। हम आपको बता दें, कल देर शाम दरअसल बीजेपी नेताओं से मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई थी, बात हुई थी। कयास लगाए जा रहे थे कि शायद कैबिनेट विस्तार के मसले पर भी बातचीत हुई होगी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बीजेपी नेताओं के साथ कैबिनेट विस्तार को लेकर कोई बात नहीं हुई है। बड़ी खबर अखबार में देखा छपा हुआ है कैबिनेट के एक्सपेंशन का, तो पहले ही बता चुके हैं। इतना कभी कहाँ देर होता था। पहले से जब भी हम लोग करते रहे, हम शुरू में ही कर देते अधिकांशतः। लेकिन इसके बारे में जब तक लोगों की राय नहीं आ जाएगी तब तक तो अभी तो कुल मिलाकर के कैबिनेट में 14 लोग, और जब हो जाएगा उन लोगों का आ जाएगा रिपोर्ट, उसके आधार पर होगा। कैबिनेट में कोई चर्चा नहीं है? नहीं, कैबिनेट में तो इसकी चर्चा नहीं होती है। लेकिन कल जो बातचीत, इस विषय पर कोई चर्चा नहीं, ऐसी कोई बातचीत सहज और सामान्य बात, जो सब कुछ किया जा रहा है बिहार के बारे में, जो हम लोग काम कर रहे हैं और जो हम लोगों का लक्ष्य है, इन सब चीज़ों पर बातचीत हो रही है। तो कैबिनेट विस्तार का इंतजार सभी को है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं हुई। साफ साफ नीतीश कुमार ये कहते हुए नजर आए हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी नेताओं से कैबिनेट विस्तार पर चर्चा नहीं हुई है। जब तक पूरी बात नहीं होगी, कैबिनेट विस्तार कैसे होगा? नीतीश ने कहा कि कैबिनेट विस्तार में इतनी देर कभी नहीं हुई, मैं हमेशा पहले ही कैबिनेट विस्तार कर देता था। वहीं सुशील मोदी को बिहार बुलाने पर सीएम ने कहा कि सुशील मोदी के साथ लंबे समय का रिश्ता रहा है, अब बीजेपी को तय करना है कि उन्हें बुलाया जाए या नहीं। आप लोगों को एक बार बता चुके थे, पहले तो यहाँ आते ही थे मुख्य सचिवालय में। अब फिर हमने तय कर दिया है कि कम से कम सप्ताह में एक दिन हम जरूर आएंगे। तो आज यहीं का दिन रखा हुआ था हमने, इसलिए यहाँ पर कई काम किए हैं, कोई एक काम नहीं है। और ख़ास करके जो आप जानते हैं कि हम लोगों ने जो घोषित किया है और जिसको कैबिनेट ने स्वीकृत किया है 7 निश्चय 2 के अंतर्गत, हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। तो इसके लिए भी हमने इसका पूरा का पूरा हर जगह का सर्वेक्षण करना, कहाँ किस प्रकार से सिंचाई उपलब्ध कराया जाएगा, इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी इकट्ठा करना। तो उसके लिए जो कुछ भी विभिन्न विभागों का, 4 विभागों में ये काम हुआ है, तो उन लोगों की तरफ से जो बतलाया गया उसकी भी पूरी समीक्षा की है। और उसमें बहुत कुछ हमने सुझाव भी दे दिया है कि भाई इसके लिए कोई सिर्फ पंचायत के स्तर पर नहीं होना चाहिए, बल्कि हर गांव और टोला के स्तर पर हम लोगों को एक एक चीज़ का सर्वे कर लेना चाहिए कि उसमें हम जहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं है वहां किस तरह से सिंचाई उपलब्ध कराएंगे। तो इसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। और बाकी एक आज भी हमने मीटिंग रखा था कि जो हम लोगों ने लागू किया है शराबबंदी, तो उसकी क्या अद्यतन स्थिति है, तो उसके बारे में। और बाकी सब कई तरह के जितने फाइल हैं, जो कुछ भी है, सब पर निर्णय लिया है और भी सब बातचीत करते रहे। बीजेपी नेताओं से मुलाकात हुई है, क्या कैबिनेट की पूरी तस्वीर साफ? वो सहज बात है, उसमें कोई बातचीत नहीं हुई है। बिल्कुल जिसको कहिए कि यूं ही बातचीत, गपशप, लेकिन उसमें कोई राजनीतिक बात नहीं। सर, कहा जा रहा है कि सुशील मोदी को फिर एक बार बिहार बुलाने की कोशिश हो रही है, ऐसा है? नहीं, इसकी कोई जानकारी हमको नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। और कल भी किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की। हमने आज अखबार में देखा छपा हुआ है कैबिनेट के एक्सपेंशन का, तो पहले ही बता चुके हैं। इतना कभी कहाँ देर होता था। पहले से जब भी हम लोग करते रहे, हम शुरू में ही कर देते अधिकांशतः। लेकिन इसके बारे में जब तक लोगों की राय नहीं आ जाएगी तब तक तो अभी तो कुल मिलाकर के कैबिनेट में 14 लोग, और जब हो जाएगा उन लोगों का आ जाएगा रिपोर्ट, उसके आधार पर होगा। कैबिनेट में कोई चर्चा नहीं है? नहीं, कैबिनेट में तो इसकी चर्चा नहीं होती है। लेकिन कल जो बातचीत, इस विषय पर कोई चर्चा नहीं, ऐसी कोई बातचीत सहज और सामान्य बात, जो सब कुछ किया जा रहा है बिहार के बारे में, जो हम लोग काम कर रहे हैं और जो
हम लोगों का लक्ष्य है, इन सब चीज़ों पर बातचीत हो रही है। कहा जा रहा है सुशील मोदी के साथ सरकार की आपकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी, एक बार फिर से तो आज से हम लोग का संबंध, हम लोग एक साथ इतने दिनों से काम किए हैं, लेकिन अब आते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। ये तो निर्णय उन लोगों को करना है, हम लोग क्या करें। तो बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात बेहद औपचारिक थी। जो काम चल रहे हैं उनके ऊपर बातचीत की गई। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई बात नहीं हुई है। अब सभी के जहन में यह सवाल है कि आखिर मंत्रिमंडल विस्तार का शुभ दिन कब आएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नए साल में 8वें दिन पटना पहुंचे। बिहार की धरती पर पहुंचते ही तेजस्वी ने कहा कि राज्य में मध्यावधि चुनाव के लिए हम तैयार हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर के बाद पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने जेडीयू से गठबंधन को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि दोबारा गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं उठता। वहीं पटना पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को निशाने पर लिया। ने पहले दिन ही ये कहा था और अपने पार्टी के सभी वर्करों, सभी नेताओं को मध्य में चुनाव की तैयारी होगी, इसके लिए हम लोगों ने पहले ही लोगों को बताया था। और सत्ता के लोभ में इन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया और ये लोग अभिशाप। आरजेडी के कई नेता ऑफर दे चुके हैं तेजस्वी जी, क्या आपको लगता है कि वो दिन वापस आएंगे? कोई ऑफर कोई नहीं दे सकता है। राष्ट्र अध्यक्ष का पहले ही से ही हम मिलके आए थे और कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। और हमने तो सार्वजनिक तौर पे हमने कई बार कहा है बिहार का मैंडेट नीतीश कुमार के खिलाफ है। कोई दरवाजा खोलने और बंद करने की बात नहीं है, ये सवाल ही गलत है जिसका कोई नीति नहीं, सिद्धांत नहीं, विचारधारा नहीं, जो गरीब के लिए नहीं है, मजदूर के लिए नहीं है, नौजवान के लिए नहीं है। तो इसलिए हम लोग सब लोग जो है कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि कोई तालमेल की बात है। तो नए साल के 8वें दिन पटना पहुंचे तेजस्वी यादव का साफ साफ कहना है कि जेडीयू से गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं है। इधर 6 महीने में नीतीश सरकार गिरने का दावा करने वाले जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के सुर आज पूरी तरह बदले हुए नजर आए। गोपाल मंडल ने कहा कि उनके बयान को काट छांट कर दिखाया गया है। गोपाल मंडल ने कहा कि नीतीश सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी। सुनिए गोपाल मंडल ने कल क्या कहा था और आज क्या कहा है। को सहता जाता है, वोटरों को सहता जाता है। अगर सहतना हुआ सहते हम अपने समुदाय को, मंडल को उनका राइफल पैक करवा दिए। मार खाता हमको कहता है। अभी भी वो उन दलों के लोग लाठी से 2 मर्डर तो कर दिया मंडल का, लाठी से मार रहा है। 6 महीने के बाद नीतीश कुमार हटेंगे और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए अभी भी जिस टाइम में बढ़त तो दे रहा था, उन लोगों का राइफल बंदूक बैरल साफ कर रोड पर आ गया था। फायरिंग करेंगे, फायरिंग करेंगे। नीतीश जी 6 महीने में हट जाएंगे, तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मैं ये बोला था, लेकिन कटिंग छटिंग क्या हुआ नहीं हुआ, यह हमसे स्लिप हो गई। और ये मैं कहना चाहता हूँ, जनादेश मिला है आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, ये 5 साल तक हटने वाला है। उन्हीं के आशीर्वाद से, उनके प्रचार प्रसार से हम लोग चुनाव जीत के आए हैं। हम लोग खुट्टागार विधायक हैं, कभी हटने वाले नहीं हैं, डटने वाले आदमी हैं। तो कल और आज यानी 7 और 8 दोनों तारीख के बयानों को हमने आपको सुनाया। ऐसा लगता है कि गोपाल मंडल खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कह क्या रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर्स की। पटना का बेल्ट्रॉन भवन घंटों रण क्षेत्र बना रहा। नौकरी मांगने के लिए पूरे बिहार से पहुंचे कंप्यूटर ऑपरेटर्स पर यहां जमकर लाठियां बरसी। खाकी वाला लाठी बरसा रहा है और लाठी की मार खा रहे ये युवक भागे चले जा रहे हैं। ये नजारा है शास्त्री नगर के बेल्ट्रॉन भवन का, जहां बिहार के कोने कोने से पहुंचे ये कंप्यूटर ऑपरेटर नौकरी की मांग को लेकर आंदोलन करने पहुंचे हैं। वो हंगामे के बीच हालात इतने बिगड़ गए कि कंप्यूटर ऑपरेटर्स की भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठियां बरसानी शुरू कर दी। 8 से 10 बार हम लोग यहाँ आ चुके हैं, अभी कोई फायदा नहीं हो रहा है। 10 से ज्यादा हो गया है। 7,311 के अंदर 10,000 बहाली है। 10,000 बहाली में अब तक कोई फायदा नहीं हुआ है। सिर्फ ज्वाइनिंग के लिए बैठे और किसी चीज के लिए नहीं बैठे हम लोग। ये लोग हम लोग को बेवकूफ बना रहे। पिछले 3 से 4 बार आ चुके हम लोग, लेकिन ये लोग बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। मैं सर पैर से फिजिकली हैंडीकैप हूँ सर, डंडे के सहारे
किसी तरह कैसे कैसे दर दर भटक के यहाँ आता हूँ, किसी के सहारे आता हूँ, बार बार यहाँ आना पड़ता है। और आने के बाद यही आश्वासन मिलता है कि आपको दिसंबर में ज्वाइनिंग कराया जाएगा, तो अगस्त में ज्वाइनिंग करवाया जाएगा, छठ में ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। पटना के बिल्ट्रॉन भवन में अब तक बिहार के 7300 से भी ज्यादा युवक और युवतियों को कंप्यूटर चलाने की ट्रेनिंग दी जा चुकी है, लेकिन 2 साल बाद भी अब तक न तो इनकी बहाली हुई और न ही इनकी मांगों पर कोई कार्रवाई ही की जा रही है। इससे नाराज ये बेरोजगार धरना देने पटना के बिल्ट्रॉन भवन पहुंचे, जहां इन पर लाठियां बरसाई गईं। जो भी कंप्यूटर पर बैठे हुए थे वो इलीगल धरना उनका था, गलत धरना था, उनकी मांगे भी गलत थी। ये बिल्ट्रॉन केवल प्रशिक्षण देता है, नौकरी नहीं देता है। नौकरी की मांग को लेकर हो हल्ला मचा रहे इन युवकों पर लाठियां बरसती रहीं तो पटना का बिल्ट्रॉन भवन घंटों रण क्षेत्र बना रहा। फिलहाल हालात को काबू में बताया जा रहा है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर जल्द बहाली की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने आज फिर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने सचिवालय गेट के सामने प्रदर्शन किया और सरकार पर भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। अभ्यर्थियों का कहना था कि बार बार नियोजन की तारीख टाली जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने काउंसलिंग की तारीख जारी करने और कैंप लगाकर बहाली करने की मांग की। 94,000 प्राइमरी शिक्षकों की बहाली 2 साल से टल रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें बार बार आश्वासन दिया जाता रहा, लेकिन बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। और हम अभ्यर्थी बहुत परेशान हैं। हम लोग यही मांग करना चाह रहे हैं सरकार से कि सरकार जल्द से जल्द ओपन कैंप के माध्यम से हम लोग की नियुक्ति पत्र और कैंप के माध्यम से वितरित करे और जल्द से जल्द शेड्यूल जारी करे। पिछले 2 साल से बहाली अटकी हुई है। आज सरकार से सिर्फ जो है आश्वासन मिल रहा है, आश्वासन के सिवाय आज तक कुछ नहीं हुआ। अभी देखिए नियोजन प्रक्रिया चल रही थी, लगातार उसमें काम हो रहा था और 90,000 लगभग मेगा सूची, अंतिम मेगा सूची जारी भी हो गया था, लेकिन अचानक 3 दिन पहले कैबिनेट के मीटिंग में इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। वो अभी कर रहे हैं कि अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। असर नहीं पड़ रहा सर। हम लोग 2 साल से भटक रहे हैं। कभी प्रधान सचिव, प्राथमिक शिक्षक डायरेक्टर आश्वासन देते रहते हैं कि अब होगा, लेकिन 2 साल से अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया। जब तक अगर शेड्यूल जारी नहीं करेगा तब तक हम लोग रहेंगे और महाआंदोलन शुरू कर देंगे। अगर जब तक सरकार नहीं कुछ एक्शन लिया तो हम लोग महाआंदोलन 15 के बाद करने जा रहे हैं। तो काउंसलिंग नहीं हो रही है, जाहिर है शिक्षक अभ्यर्थी बेहद नाराज नजर आ रहे हैं और आंदोलन के मूड में नजर आ रहे हैं। इधर देश के कई राज्यों में इस वक्त बर्ड फ्लू ने आफत मचा रखी है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और केरल जैसे राज्यों में अभी तक कई मामले रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। बिहार में भी बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन मुजफ्फरपुर से आई एक तस्वीर बिहार के लोगों को परेशान कर रही है। मुजफ्फरपुर की ये तस्वीर डराने वाली है। खुले खेत में मरी हुई मुर्गियों की ये तस्वीरें खौफ पैदा करती हैं। सरैया में एक खेत से बड़ी संख्या में मरी हुई मुर्गियां फेंकी हुई पाई गई हैं, जिसे कुत्ते और कौवे निवाला बना रहे हैं। ये तस्वीर बिहार में बर्ड फ्लू की आहट दे रही है। हालांकि पशुपालन विभाग के मुताबिक अभी तक बिहार में बर्ड फ्लू के साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए मरी हुई मुर्गियों का सीरम जांच के लिए भेज दिया गया है। तो वहाँ पर अभी हमको भी पता चला है, लेकिन उसको हम जांच करा रहे हैं और अगल बगल अगर ऐसा होगा तो उसको हम माने कि देख लेते हैं। कई राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद बिहार में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एहतियाती कदम उठाते हुए पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में हर रोज दवा का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि पशु पक्षियों को बीमारी से बचाया जा सके। एहतियात के तौर पर यहाँ पे कार्रवाइयाँ जो हैं वो चल रही हैं। पूरे जू में हर दिन जो है वो दवाइयों का सेवन, छिड़काव वो किया जा रहा है। चारों तरफ गंदगियाँ ना फैलें, उसको लेकर के ब्लीचिंग पाउडर जो है वो पूरे, आप देख सकते हैं कि एक एक जगह पे जो है ब्लीचिंग पाउडर दिया जा रहा है। जो लोग घूमने के लिए आ रहे हैं, देखने के लिए दर्शक आ रहे हैं, उनसे कोई किसी ढंग का खतरा ना हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। दरअसल बर्ड फ्लू वो बीमारी है जो एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होती है। ये वायरस पक्षियों के अलावा इंसानों को भी शिकार बना सकता है, लिहाजा बचाव जरूरी है।
न्यूज 18 के लिए सुधीर कुमार और पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। वहीं आरजेडी नेता और लालू राबड़ी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए अजीत शर्मा की तरह शर्त रखी है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि पहले पीएम कोरोना का टीका लगवाएं, फिर वो टीका लगवाएंगे। मोदी जी पहले टीका लगवा ले, उसके बाद हम लगवा लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। जिस कोरोना वैक्सीन को लेकर पूरे विश्व में भारत के वैज्ञानिकों की तारीफ हो रही है, उस वैक्सीन के मुद्दे पर भी लालू के लाल शर्त रखकर मस्खरी से बाज नहीं आ रहे हैं। फिर से सुन लीजिए, जब आरजेडी नेता तेज प्रताप से वैक्सीन पर सवाल किया गया तो उन्होंने कैसे मजाकिया अंदाज में ये शर्त रख दी कि प्रधानमंत्री जी पहले टीका लगवा लें, फिर वो भी लगवा लेंगे। वैक्सीन आया तो ये अच्छा बात है। अगर वैक्सीन आया है और उस वैक्सीन से आदमी स्वस्थ हो जाएगा, उनको कोविड नहीं होगा, तो अच्छी बात है, वैक्सीन लगवाना चाहिए। लेकिन मेरा सबसे पहले ये है कि अगर वैक्सीन आया तो सबसे पहले मोदी जी वैक्सीन लगवाएं, तो हम भी लगवा लेंगे वैक्सीन। तेज प्रताप यादव देश के पहले नेता नहीं हैं जिसने इस तरह की शर्त रखी है। इसके पहले बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा भी ऐसी ही शर्त रख चुके हैं। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने विपक्षी नेताओं की ऐसी शर्त को बेतुका बताया है। जो वैक्सीन तैयार किया उस पर सवाल करना उतना ही बड़ा पाप है जो पाप किसी भी अधर्म को, कुकर्म को करने जैसा है। इसलिए कि लोगों की जिंदगी का सवाल है। उन्होंने वैक्सीन को लेकर के इस देश में विज्ञान और तकनीक का जो लंबा सफर है उसको नकार कर जिस तरह से प्रधानमंत्री जी वैक्सीन लेंगे तभी हम लेंगे जैसा बयान दिया है, तो हैरानी पैदा करने वाली स्थिति नहीं है। एक तरफ देश भर में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है, तैयारी चल रही है कि कैसे देश के एक एक व्यक्ति को यह टीका लगवाया जाए ताकि हर कोई सुरक्षित रह सके। दूसरी तरफ सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध और बेवजह की शर्त कहां तक जायज है। न्यूज 18 के लिए पटना से साकिब। इधर देश भर में आज कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन चलाया गया। बिहार के 38 जिलों में भी ड्राई रन के तहत लोगों को डमी टीका लगाया गया। पूरे देश में वैक्सीन का ड्राई रन चलाकर कोरोना पर फाइनल प्रहार की तैयारी को परखा गया। बिहार के सभी 38 जिलों के 3-3 सेंटर पर वैक्सीन का ड्राई रन चला। 25-25 की संख्या में वॉलंटियर्स को डमी टीका लगाया गया। आज दूसरे फेज में पटना के 4 जगहों पर ये ड्राई रन किया जा रहा है। आपको हम सीधी तस्वीर दिखा पा रहे हैं। देखिए जो वॉलंटियर्स हैं उनको किस तरह से अब डमी वैक्सीन दिया जा रहा है और इसके बाद आधे घंटे तक उनको ऑब्जर्व किया जाएगा, यानी आधे घंटे तक ये देखा जाएगा कि उन पर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। वैक्सीन के ड्राई रन का मकसद था उस तैयारी का जायजा लेना जो सरकार ने कोरोना वैक्सीन को लेकर की है। हम पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएं कि जैसे ही टीका उपलब्ध होगा हम एक एक व्यक्ति को टीका लगाने के लिए जो तैयारी किए हैं वो तैयारी सफल है, उस पर आज मुहर लग जाएगी। कब तक वैक्सीन आ जाएगा? क्योंकि कहा गया था कि जल्द ही सभी राज्यों को वैक्सीन जो है ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। 1.5 करोड़ सिरिंज आ गया है। वैक्सीन जैसे ही प्राप्त होगा तो भारत की सरकार से फिर सूचना मिल जाएगी हम लोगों को, आप लोगों को भी। इस दूसरे ड्राई रन के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। स्टेट लेवल पर बनी टास्क फोर्स इसका रिव्यू करेगी। रिव्यू के बाद ये रिव्यू केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजी जाएगी। केंद्रीय स्तर पर ड्राई रन की फाइंडिंग्स का फिर रिव्यू होगा और प्लान में बदलाव की जरूरत महसूस हुई तो वो भी किया जाएगा। बिहार सहित पूरे देश में सबसे पहले कोरोना का वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स को लगेगा, इसलिए वैक्सीन के ड्राई रन में भी इन्हें ही डमी का टीका लगाया गया। हेल्थ वर्कर्स को सबसे पहले टीका लगवाना बताता है कि वैक्सीन को लेकर जो अफवाह फैलाई जा रही है उसमें कोई दम नहीं है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार, साकेत कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। तो आज ड्राई रन कर लिया गया है और पूरी तरह से वैक्सीनेशन के लिए भी अब बिहार तैयार है। फिलहाल अपना बिहार में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।